बजट पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। सदन को बताया कि इस बजट को 2050 तक चीजों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसके दूरदर्शी परिणाम देखने को मिलेंगे और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा मचा हुआ है। राहुल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को एब्सेंट फाइल्स के मामले में घसीट दिया और अब इस पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन यानी कि प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव लाने जा रही है। बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने झूठे आरोपों से संसद को गुमराह किया। प्रस्ताव से पहले सरकार ने राहुल गांधी को जवाब देने के लिए डेडलाइन दी थी, लेकिन राहुल की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। एब्सेंट फाइल्स को लेकर के राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब दिया। हरदीप पुरी ने यह कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल की आदत बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एब्सेंट से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो विदेश सेवा से रिटायरमेंट के बाद आईपीएल में काम करते थे। अपने बॉस के जरिए 8 साल में एब्सेंट से 3 बार उनकी मुलाकात हुई। हरदीप पुरी ने यह भी साफ कर दिया कि एब्सेंट के आइलैंड में मेरा कोई लेना देना नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। किरेन रिजिजू ने यह कहा कि राहुल से सुधरने की उम्मीद नहीं है। आज फिर उन्होंने सदन में झूठ का पुलिंदा रखा और भाग गए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल को जवाब देते हुए कहा कि मोदी की अगुवाई वाला भारत किसी के सामने नहीं झुकता। और वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के आचरण को सड़क छाप बता दिया। योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। बजट को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बीते 9 साल में उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी बंद हुई। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। लगातार राज्य का बजट बढ़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम पिछले 9 साल में बेरोजगारी को कम करने में सफल हुए हैं। देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है। हम यूपी में एआई मिशन और स्किल की योजना बढ़ाएंगे। साथ ही प्रदेश में कई सिटी इकोनॉमी जोन भी बनाएंगे। यूपी के बजट को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये जो विदाई बजट है 2027 में बीजेपी की यूपी से विदाई तय है। सबसे बड़े बजट पर भी अखिलेश ने सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि बजट का आकार बड़ा है, लेकिन सरकार बजट का 50% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पा रही। उत्तर प्रदेश में बाकी राज्य के प्रति व्यक्ति आय कब है। मुरादाबाद सीट से सपा विधायक फहीम इरफान का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सपा विधायक पर फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके चुनाव जीतने का आरोप लगा है, जिसके बाद जांच में प्रशासन ने आरोपों को सही पाते हुए सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद अब सपा विधायक फहीम इरफान की विधानसभा सदस्यता पर खतरे की तलवार भी लटक रही है। नीतीश कुमार के राबड़ी देवी पर बयान के खिलाफ आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। पटना में विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में सीएम नीतीश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और इस दौरान आरजेडी एमएलसीज ने मुख्यमंत्री होश में आओ के नारे लगाए। कहा कि सीएम नीतीश जनता के साथ किए वादे पूरे नहीं कर रहे, बल्कि विधायकों को धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर के क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरिया खेड़ी जल आवर्धन प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया। नगर निगम के इस प्रोजेक्ट में 1134 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा, जिसमें 600 से 3000 किलोलीटर की कैपेसिटी वाले 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से 2055 तक उज्जैन के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। वृंदावन के एक होटल में अचानक से आग लग गई। सिद्धिविनायक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आज ही होटल का उद्घाटन भी किया गया था और आग लगने के कारण होटल के अंदर धुआं हो गया। हादसे के वक्त कई लोग होटल के अंदर फंसे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। अंदर फंसे हुए लोगों को क्रेन से बाहर निकाला गया। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सुसाइड मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन तय करती थी बच्चियां क्यों पढ़ेंगी, कहां पढ़ेंगी। चेतन नाजनी की मुस्लिम पहचान छुपाया करता था और टीना बता करके दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थीं, उस दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की पहली पत्नी सुजाता को थप्पड़ मारा था। कानपुर लेम्बोर्गिनी केस में एक नया मोड़ सामने आया, जहां पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोहन नाम के शख्स को कोर्ट में ड्राइवर के रूप में पेश किया गया और वहीं पुलिस ने दावा यह किया कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था। इसके वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जिसके बाद कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मांग खारिज कर दी।
बेंगलुरु में स्कूल बस ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मारी है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। स्कूटी चला रहे पुलिस कांस्टेबल की जान बाल बाल बची। कांस्टेबल अपनी बेटी और भतीजे के साथ स्कूटी से जा रहे थे, तभी मोड़ पर अचानक से स्कूल बस से उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। दोनों बच्चे सड़क पर गिर गए और बस उनके ऊपर चढ़ गई। मौके पर ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों की मौत की मिस्ट्री सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि आरोपों ने धन वर्षा का लालच देकर के 3 लोगों को जहर दिया था। दरअसल पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर 8 फरवरी को एक बंद कार के अंदर 3 लोगों के शव मिले थे। पुलिस शुरू में सुसाइड एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही थी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर करोड़ों रुपए की फिरौती का धमकी भरा वॉइस नोट मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस धमकी भरे मैसेज में भेजने वाले ने खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस तकनीकी जांच और साइबर सेल की मदद ले रही है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर भोपाल पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला। 2 दिन की कॉम्बिंग गश्त के दौरान करीब 408 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें वाहन चोर, जिला बदर आरोपी और गंभीर अपराध में शामिल आरोप में शामिल किया गया। डीसीपी जोन से बताया कि किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी। ऑपरेशन प्रहार के तहत एक्शन लिया गया। दोनों आरोपी सीमा पार से पाकिस्तान से आए हथियारों को पंजाब और देश भर में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 हथियारों को भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है।